हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रमन शर्मा एज एन आईएएस ट्रेनर और बहुत दिनों के बाद आज आपके सामने लेके आया हूं अपनी एक नई आईएएस की वीडियो। आईएएस की बात करने से पहले आप मेरी स्क्रीन के पीछे देख रहे होंगे, ये वीडियो मैं अपने सारे किसान भाई बहनों को समर्पित करता हूं जिनके बच्चे घरों पर बैठे हैं और वो किसी आईएएस इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते क्योंकि शायद कोई मनी प्रॉब्लम भी हो सकती है या कुछ भी। मैं अपनी वीडियो के थ्रू उन बच्चों को टीच करना चाहता हूं और ये मेरी सारी की सारी वीडियो, कंप्लीट वीडियो अपने उन भाइयों को समर्पित है। तो आज की वीडियो में मैं आईएलटीएस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो एक टफेस्ट पार्ट माना जाता है, एमसीक्यू, जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो मैंने इतने सिंपल तरीके से एक ऐसी ट्रिक्स से मैंने उनको टीच किया है तो आपको फील होगा कि दिस इज कॉल्ड द रियल टीचिंग और मैंने अपने मन से पढ़ाया है और इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स दी है कि इसके बाद आपका एक भी एमसीक्यू वो रॉन्ग नहीं होगा। आप अगर मेरी वीडियो को देखते हो तो अपनी वॉल के ऊपर 9 बैंड का टारगेट लिख लीजिए और वीडियोस को अच्छे तरीके से देखिए। इन 20 मिनट्स में आपको ऐसी चीज मिल जाएगी जो शायद आपने पिछले 2 या 3 महीने से नहीं देखी होगी। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से टीच करूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज थम्स अप जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही बहुत नई नई वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आता रहूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, चलो चलते हैं मेरी क्लास में और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। सो थैंक यू वेरी मच, लेट्स गो टू माय क्लास। तो जैसा कि मैं आप सबको अभी बता चुका हूं कि आज का जो मेरा कंसेप्ट है वो है रीडिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टू बी क्लियर, देखो आपको रीडिंग में और लिसनिंग में दोनों में एमसीक्यू आएंगे ही आएंगे और कम से कम रीडिंग में तो 7 से लेके 12 तक आपको एमसीक्यू आ जाते हैं और सेम लिसनिंग में भी ऐसा होता है। तो बिलीव कीजिए मेरी बात पे, बोथ रीडिंग और लिसनिंग इन दोनों में हम 9/9 बैंड स्कोर कर सकते हैं और मैं आपको चाहता हूं कि आप अपने ट्रेनर के ऊपर एक अच्छा फेथ रखें, कॉन्फिडेंस रखें और जो टिप्स एंड ट्रिक्स, देखो मैं बिल्कुल एक्स्ट्रा चीजें नहीं टीच करूंगा, मैं जस्ट टीच करूंगा वो बातें जो आपका टाइम सेव करेंगी, आपको एक्यूरेट आंसर फाइंड करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो आज की जो मैं आपको चीज पढ़ाने वाला हूं बच्चे, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए आपको एग्जाम में, जैसे मैंने स्क्रीन के ऊपर शो किया है, 14 से लेके 20 तक क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका बेस अच्छा नहीं होगा, जिनको ट्रांसलेट अच्छे तरीके से नहीं करना आता होगा, तो यकीन मानिए मेरी जो 20 मिनट या 25 मिनट की ये क्लास होगी ना, आपको जी जान लाकर टीच करूंगा और डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आप खुद कहोगे कि रीडिंग को मैं खा जाऊंगा, बस बात खत्म, क्योंकि बात टिप्स एंड ट्रिक्स की है। तो आइए मैं आपको शुरू करके बताता हूं। सबसे पहले मेथड क्या है, ट्रिक क्या है, सीखना कैसे। देखो ट्रिक बच्चे ये है, मान लो 14 क्वेश्चन है, इसका आपने जस्ट एक क्वेश्चन को रीड करना है। मान लीजिए हमने क्या किया, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, दैट्स फाइन, ये दैट्स बेटर, तो क्लीन कर दे, दैट्स फाइन। कलर चूज करते हैं, दैट वुड बी रेड और इट लुक्स गुड। द इंग्लिश एजुकेशनल सिस्टम डिफर्स फ्रॉम अदर वन बिकॉज, ये क्वेश्चन है हमारा। द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, देखो हमारे पास कीवर्ड तो ये है, द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप सारे को पढ़ो, फाइंड करने ढूंढो, नहीं, जस्ट ढूंढो जहां पर इंग्लिश एजुकेशनल सिस्टम की बात हो। और सबसे अच्छी ट्रिक बताऊं, आपने ABCD पहले नहीं रीड करना। अगर आप पहले रीड कर गए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप उधर जाओगे, आंसर फाइंड करोगे, वापस इधर आओगे, फिर ABCD को फाइंड करोगे, तो यकीन मानिए आंसर कभी भी नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है कि आपने जस्ट क्वेश्चन को रीड करना है। हमने क्वेश्चन को बस इतना रीड किया है कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की बात हो, डिफर्स हो फ्रॉम अदर वन बिकॉज, बस। आइए टाइम वेस्ट नहीं करते, वहां पे आते हैं। जब हम लोकेशन पे जाने की कोशिश करेंगे तो हमें जूम कर शुरुआत में ये मिलेगा बच्चे। देखो
इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, वहां पे हमें डिफर्स दिया होता, डिफरेंट था, तो यहां पे हमें यूनिक मिल गया। बात तो एक ही है और हमें ये क्लियर हो गया कि हमारी लोकेशन यहां पर है। ये वीडियो खास तौर पर उन बच्चों के लिए है जिनके एमसीक्यू हमेशा गलत जाते हैं, जिनको इंग्लिश से ट्रांसलेशन नहीं भी आता। मैं ट्रिक बताता हूं, 100% आपका स्कोर 9/9 तक भी आप हिट करोगे। चलो स्टडी करते हैं। द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इज यूनिक ड्यू टू द फैक्ट दैट, एक फैक्ट है, देयर आर स्टिल डॉजन्स ऑफ स्कूल, डॉजन्स ऑफ स्कूल्स होते हैं बहुत सारे स्कूल, विच आर नॉन एज प्राइवेट स्कूल, जिन स्कूलों का नाम प्राइवेट स्कूल मानते हैं हम, एंड दे परपुटेट प्रिविलेज एंड सोशल डिवीजन। हमने बस इतना पढ़ा कि वो तो देखो यार, एक सोशल डिवीजन की भी बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, डॉजन्स में, ये इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को यूनिक करते हैं। एबीसीडी हमने पढ़ा नहीं था। वापस चलते हैं, करेंगे एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन का सबसे फायदा ये होता है बच्चे कि आपका एक भी गलत नहीं जाएगा। मान लीजिए, देखो मैं आपको टीच करके बताता हूं, हमने इस बात को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा कि इट इज मोर एक्सपेंसिव टू रन। देखो इस बात की तो बात ही नहीं हुई, 100% श्योर हूं कि डी तो बेटा नहीं आएगा। चलो ए देखते हैं। इट ट्राइज टू मेक स्टेट एंड प्राइवेट एजुकेशन इक्वल। देखो इक्वालिटी की बात तो बिल्कुल भी नहीं की। मोर स्टूडेंट्स आर एडुकेटेड एट प्राइवेट स्कूल्स देन स्टेट स्कूल, बात तो इसकी भी नहीं की। और ध्यान देखिए, आपके माइंड में ना एक बेल, एक घंटी बजेगी आपके दिमाग में, और बजनी भी चाहिए बच्चे। हम इसको रीड करते हैं यहां से, और इसको हम थोड़ा सा यस से, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू क्रिएटिंग अ क्लास सिस्टम विद इन सोसाइटी। यहां पे हमें दिया है सोसाइटी, वहां पे हमें दिया था सोशल डिवीजन। तो बात तो जी हो गई सी की, और एक्यूरेट आंसर आ गया सी। देखो पका पकाया तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आंसर थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स होगा ना, ऐसे तो सभी का एग्जाम क्लियर हो जाएगा एक बार में। वो कंफ्यूज इसीलिए ही करते हैं। कई बार बच्चों को क्या होता है, सर आंसर था ना उत्ते ही प्यासी, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਛ नहीं। एमसीक्यू ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ अच्छा तरीका यही है, पहले क्वेश्चन को रीड करो, उसमें से एक वर्ड को उठाओ, लोकेशन पे जाओ, वहां पे 2 3 4 5 जितनी भी लाइनें उसको रीड करो, वापस आओ, एबीसीडी से एलिमिनेशन करो, एक भी एमसीक्यू गलत नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है इस बात की। आओ 15 करते हैं। देखो आपको पता ही चल जाएगा कि क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको। देखो देयर आर मोर प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन हु गो टू यूनिवर्सिटी बिकॉज, ध्यान से देखिए, इसमें मैं अगर बात करूंगा कि कीवर्ड, कीवर्ड क्या होता है कि मेन वर्ड, मेरे लिए मेन वर्ड पता क्या है, जहां पे प्राइवेट स्कूल की बात हो, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी जाते हैं और कारण ढूंढना है कि क्यों जाते हैं भाई यूनिवर्सिटी वो। चलो देखते हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी जाते हैं क्यों। चलो आओ, थोड़ा लेंथी है ये, कोई बात नहीं, अच्छे तरीके से कराऊंगा। ये देखो लोकेशन को ढूंढना, रमन के पास पढ़ना बहुत आसान होगा। देखो प्राइवेट सिस्टम तो यहां पे है, प्राइवेट सिस्टम मतलब प्राइवेट स्कूल ही हो गया ना, और ये गो ऑन टू यूनिवर्सिटी, और वो यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं। थोड़ा लेंथी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमने रीजन बताना है कि वो क्यों जाते हैं। देखो इसमें बोला कि इन द प्राइवेट सिस्टम ऑलमोस्ट हाफ द स्टूडेंट गो टू यूनिवर्सिटी, ठीक है, वाइल्स अ स्टेट सिस्टम ओनली अबाउट 8%, ये बता रहे हैं। एजुकेशन हाउ एवर स्टैटिक्स होती है, चाहे डिफरेंट हो, मिडिल क्लास चिल्ड्रन, एग्जामिनेशन वर्किंग क्लास वंस, देम स्कूल। या अभी तक ये नहीं बताया कि वो क्यों जाते हैं, ये तो उसको डिफाइन करने लगे, इसीलिए तो कंफ्यूज करते हैं। आओ यहां पे शुरू हो गया, प्राइवेट स्कूल देयरफॉर हैव द एडवांटेज ओवर द स्टेट स्कूल एज दे आर एंटायरली मिडिल क्लास एंड दिस क्रिएट्स एन एनवायरमेंट ऑफ सक्सेस। ये क्या करता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो आपको कामयाबी देता है। मतलब प्राइवेट स्कूल के बच्चे यूनिवर्सिटी इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो एक बच्चे को सक्सेसफुल बनाता है। बात खत्म। आइए, बोर नहीं होने दूंगा, ये प्रॉमिस है। बस टीचिंग टेस्टी होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। द लेसन एंड द टीचर्स प्राइवेट स्कूल मच बेटर। देखो ऐसी तो कोई बात नहीं की हमने, ये तो क्लियर है ना। देयर पेरेंट्स आर, पेरेंट्स की तो बात ही नहीं की, वो तो मिडिल क्लास के हैं, यहाँ पे तो रिच बताया हुआ है। दे हैव मोर टीचिंग आवर्स, अरे नहीं रे,
द स्कूल क्रिएट्स सक्सेसफुल एनवायरमेंट, ये हमने लास्ट पे पढ़ा था, इसीलिए एक्यूरेट हमारा आंसर डी आ गया। यहां पे क्या दिया, द स्कूल क्रिएट सक्सेसफुल एनवायरमेंट, और हमें वहां पे क्या दिया था, ये देखो वहां पे बच्चे हमें दिया था दिस क्रिएट्स एन एनवायरमेंट ऑफ सक्सेस, ये एनवायरमेंट ऑफ सक्सेस क्रिएट करता है, ये क्रिएट अ सक्सेसफुल एनवायरमेंट। सक्सेसफुल एनवायरमेंट और सक्सेस एनवायरमेंट बोथ सेम होते हैं। इसी तरह से हम करेंगे अपने एमसीक्यू, और आप एक भी गलत नहीं करोगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। वीडियो अगर बनाता हूं लेंथी भी होता है, पर हर एक सेकंड में नॉलेज होती है। एक भी वीडियो व्यू लेने के लिए फेक कभी नहीं बनाया, कोई भी वीडियो उठा लो, नॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। आओ बात करते हैं 16 पे। थोड़ा बड़ा हो गया चलो कोई बात नहीं, इसको छोटा करते हैं, इंटरेस्ट पैदा करते हैं इसमें। यहां पे दैट्स फाइन। अ लॉट ऑफ पेरेंट्स, जहां पे पेरेंट्स की बात हो, ठीक है, ऑफन सेंड देयर चिल्ड्रन टू प्राइवेट स्कूल्स, मतलब बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में डालते हैं। क्यों डालते हैं, देखते हैं भाई क्यों डालते हैं। लोकेशन पे पेरेंट्स की बात हो, प्राइवेट स्कूल की, बच्चों की, देखो ढूंढना तो पड़ेगा, और यहां तक हो गया हमारा, ठीक है। देखो यहां पे उसने एक रीजन भी, देखो यहां पे अगर देखते हैं हेनरी जो कुछ भी है, स्कूलिंग चिल्ड्रन एक्सेप्टेबल, वन फादर, अरे तुम फिर बड़े रह गए, बड़े मियाँ, यहां पे ये ठीक है। वन फादर गेव हिज रीजनिंग फॉर सेंडिंग हिज सन टू प्राइवेट स्कूल। अब हमें पता लगा कि माता पिता क्यों अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, ये लोकेशन है। यहां पे एक फादर की बात की हुई है, रीजन बताया है कि वो अपने बच्चे को क्यों प्राइवेट स्कूल में भेजता है। देखते हैं आगे क्या है। इफ माई सन गेट्स अ 5% बेटर चांस, अगर मेरा बच्चा 5% चांस भी ऑफ गोइंग टू यूनिवर्सिटी, then that may be the difference between success and failure। मतलब माता पिता अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी के लिए इसलिए भेजता है क्योंकि उसमें उसको लगता है कि कुछ तो डिफरेंस होगा सक्सेस और फेलियर में। और कौन चाहता है कि उसका बच्चा फेल हो, वो तो चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा कामयाब हो, इसलिए माता पिता अपने बच्चों को अच्छी जगह पे पढ़ाते हैं। तो यहां पे आप एलिमिनेशन करना है, ये नहीं ढूंढना आंसर कौन है, ये ढूंढना है कि आंसर कौन नहीं है। अरे भाई देखो, बिकॉज दे आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड, बात ही नहीं की। टू शो हाउ मच मनी दे नो, रे नो ऐसा भी नहीं है। बिकॉज ऑफ द बेटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अरे बात ही नहीं की रे। यहां पे देखो, टू इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ सक्सीडिंग इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम, क्योंकि वो चांसेस चाहते हैं कि उनके चांसेस बढ़ जाएं, इंक्रीज हो जाएं उनके चांसेस सक्सीडिंग के, कामयाब होने के यूनिवर्सिटी एग्जाम में। और वहां पे देखो हमने क्या देखा था, यहां पे उसने बताया चांसेस ऑफ गोइंग टू यूनिवर्सिटी, देन दैट मे बी द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस, वो अपने बच्चे को सक्सेस देना चाहते हैं ना, तो यहां पे भी इंक्रीज करना चाहता है वो उसके चांसेस कामयाबी के। तो एक्यूरेट आंसर सी आएगा। उम्मीद है आप बोर नहीं हो रहे होंगे। टीचिंग बहुत स्लो करता हूं क्योंकि एक एक चीज क्लियर करता हूं, कहीं से भी एमसीक्यू आ जाएंगे ना, खा जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। बस ट्रिक ये अपना लेना, यहां पे भी प्रैक्टिस करता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास ऑनलाइन पढ़ो ना पढ़ो, वो बात नहीं है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो ना, आपके टीचर्स आपके बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, कोई इशू नहीं है। हर रोज पढ़ते हो आप, अपने मॉक टेस्ट में ये ट्रिक अपना के देखना। अगर 9 ना आए ना तो बताना कि रमन सर ये टीचिंग नहीं, हाँ आपको पढ़ना आना चाहिए जैसे पढ़ा रहा हूं, दैट्स इट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज सजेस्टेड दैट सम पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन एट प्राइवेट स्कूल्स आर, मतलब कि पेरेंट्स की बात हो यहां पे और चिल्ड्रन प्राइवेट स्कूल, कुछ ऐसी बात हमें देखनी है। और ये सीक्वेंस में आते हैं, बात याद रखना, आगे आगे आगे। चलो देखते हैं यहां पे, और यहां पे ना हमें मिलेगा, मिला वेट, दैट्स फाइन। यहां पे देखो दिया हुआ है, ये रहा, देखो पेरेंट्स की बात आगे हो चुकी है, थोड़ा टिपिकल है मगर बताता हूं आपको, ठीक है। However, some say that the real reason that parents fork out the cash is prejudice,
मतलब क्या है कि वो पक्षपात होता है, मतलब कि डिफरेंस, वो एक डिफरेंस रखते हैं माता पिता। दे डू नॉट वांट देयर लिटिल किड्स, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे मिक्सिंग विद द वर्कर्स, जो वर्कर्स के बच्चे होते हैं उनके साथ वो मिक्सअप हो, वो नहीं चाहते। और पिकिंग अप एन अनडिजायरेबल एक्सेंट, और वो किसी गलत एक्सेंट को, वो गाली गलौज करने को वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा ये बातें सीखे। बात करता हूं, देखो यार बड़ी क्लियर सी बात है, मेरे को पढ़ाना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आई लव कि चाहे वर्कर हो चाहे कोई भी हो, मैं तो उनके साथ भी खाना खा लेता हूँ, मतलब मैं डिफरेंस नहीं करता इस बात का। मगर इसमें तो मेरे को पढ़ाना पड़ रहा है, दैट्स माय मजबूरी, है ना। दैट्स देखो कितनी अच्छी इंग्लिश है, दैट्स माय मजबूरी, वाह। चलो यहाँ पे हमने ये देखा कि वो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा वो पक्षपात करते हैं, देखो प्रिजुडाइज दिया हुआ है यहाँ पे, और वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा वर्कर्स के साथ बैठे। मगर मैं ऐसा इंसान नहीं हूं यार। देखो इट इज मोर एक्सपेंसिव टू रन, ये तो बात ही नहीं करके, वेल ब्राउड कल्टिवेटेड की भी बात नहीं की, मोर इंटेलिजेंट देन दोज विद चिल्ड्रन स्टेट स्कूल की बात भी नहीं की। ये देखो प्रिजाइज्ड विद सुपरफिशियस, मतलब वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े साफ सुथरे रहें, और प्रिजाइज्ड करते हैं, वो क्या करते हैं, उनका पक्षपात करते हैं। तो एक्यूरेट आंसर ए है। अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम लगे ना सर हमें आंसर में कंफ्यूज होती है कि दो है, आप ना एलिमिनेशन करके देखना, दो में से एक ही रह जाएगा, क्योंकि मैं तो एक एक वर्ड को फाइंड करता हूं ना। ये देखो एक्सपेंसिव की बात नहीं की, कल्टिवेटेड की बात नहीं की, स्टेट स्कूल की बात नहीं की, बचा क्या, एक बात ही खत्म है ना, ऐसे होती है रीडिंग। और आइए, अरे यार तू हरा हरा कहां जा रहा है। चलो आते हैं यहाँ पे प्राइवेट स्कूल, जहां पे प्राइवेट स्कूल्स की बात हो वहां पे हमारी लोकेशन है। ये हरा मेरा पेंडा नहीं चढ़ता। चलो प्राइवेट स्कूल्स की बात हो वहां पे चलते हैं, ठीक है। और इसके नीचे ही होगी बच्चे, ये आपका बड़ा बेनिफिट होगा कि आप बहुत अच्छे, ये रहा प्राइवेट स्कूल, देखिए ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स स्पेंड होता है खर्चना, प्राइवेट स्कूल स्पेंड करता है £300 पर पीपल ईयर, एक बच्चे पे 300 पाउंड एक साल में खर्च करता है ऑन इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग्स एंड फैसिलिटीज। मतलब अपने बच्चे के ऊपर प्राइवेट स्कूल 300 पाउंड खर्चता है। द स्टेट सिस्टम स्पेंड्स लेस देन 50, अरे स्टेट वाले तो जो सरकारी है ना वो तो 50 पाउंड से भी कम खर्चते हैं, मगर जो प्राइवेट है वो 300 से ज्यादा या 300 तक खर्च करते हैं, ठीक है। ऑन बुक्स द रेशियो इज 3:1, ठीक है, बिल्कुल 3 गुना हो गया ना, ये उससे भी ज्यादा हो गया ना। चलो ध्यान से, एलिमिनेशन, ठीक है। ऑलवेज हैव देयर ऑन बीचेस, अरे बीचेस की बात कहां की है, ऐसे ना बेवकूफ बनाओ हमें। टीच स्पोर्ट्स, अरे स्पोर्ट्स की बात भी नहीं हमने की बाबा। स्पेंड मोर मनी ऑन हायरिंग गुड टीचर, ये भी नहीं की, ध्यान से पढ़ना ये सी। स्पेंड मोर मनी पर स्टूडेंट देन स्टेट स्कूल, एक्यूरेट है ना, स्टेट स्कूल से ज्यादा पैसा वो अपने बच्चों पे खर्चते हैं, एक्यूरेट आंसर हो गया सी। ध्यान से देखिए ये आंसर तो अच्छा लगेगा। 19 और 2 रह गए, उम्मीद है खुश होकर पढ़ो, स्माइल होनी चाहिए मेरे स्टूडेंट के फेस पे, और वो खुश होगा तो मेरा दिल करेगा कि मैं उसको टीच करूं। बहुत दिन हो गए थे वीडियो नहीं बनाया था, हेल्थ इश्यूज थे, मगर आज इतने मूड में हूं पढ़ाने में, और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ें। ये वीडियो ये नहीं है कि मेरे इंस्टीट्यूट वाले बच्चों के लिए या जो मेरे एरिया के, कोई भी बच्चा है वो मेरा है, बस बात खत्म। टेढ़ा है पर मेरा है ना, ठीक है ना। जो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पैसे मेरे पास नहीं, अरे वर्किंग नॉट फॉर ओनली मनी, एक इंसानियत होती है ना। किसी माता पिता के बच्चे की अगर लाइफ बन जाए ना तो इससे ज्यादा रमन खुश ही नहीं होगा कभी। आओ 19 देखते हैं बच्चे। द राइटर थिंक्स, राइटर सोचता है दैट प्राइवेट स्कूल्स बिल्डिंग, प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग के बारे में राइटर क्या सोचता है। ये चलो यहां तक हो गया था, इसके नीचे ठीक है। तो ये वन ऑफ द थिंग्स दैट योर मनी बायज विच इज डिफिकल्ट ऑफ क्वांटिफाई द अपीयरेंस ऑफ द स्कूल, अपीयरेंस ऑफ स्कूल मतलब बिल्डिंग की बात हो रही है अब, ठीक है। द वे इट लुक्स, कैसे दिखती हैं। मोस्ट प्राइवेट स्कूल दैट यू विल फाइंड आर सेट इन ब्यूटीफुल, अरे बहुत ब्यूटीफुल हैं, वेल केप्ट, अच्छे तरीके से रखे हुए हैं, कंट्री हाउसेज विद एक्सटेंसिव ग्राउंड्स, बड़े ग्राउंड है, एंड गार्डन, बड़े गार्डन्स हैं। मतलब कि प्राइवेट स्कूल की एक बताया कि अच्छा अच्छा सब कुछ है, ग्राउंड्स हैं, गार्डन्स हैं, अच्छा दिखता है, साफ सफाई अच्छी है। और चलो बच्चे हम देखते हैं, आर नॉट बिल्ट टू सूट स्टूडेंट नीड्स, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना।
आर टू बिग फॉर द अमाउंट ऑफ द स्टूडेंट्स हु अटेंड। अरे ऐसी भी बात, जनरली डू नॉट लुक वेरी, अरे उसमें तो बताया था अच्छा दिखता है। और ये ए देखो, आर वेरी अट्रैक्टिव एंड लग्जरियस, और बताया था ना कि अट्रैक्टिव भी है और लग्जरियस भी है। एक्यूरेट आंसर आ गया ए। समझ आ रहा है ना, टाइम वेस्ट ना करना किसी का, ना ना ना। ये लास्ट क्वेश्चन है बस, इसके बाद वीडियो फिनिश। अगर अच्छा लगता है ना वीडियो, थम्स अप जरूर दिया कीजिए। एक टीचर का जब हौसला बढ़ता है तो उसका दिल करता है कि काम करें और बच्चों को टीच करें। इन जनरल व्हाट डू यू थिंक, अरे आपसे ही पूछ लिया, मतलब लोकेशन पे जाने की बात ही नहीं की, आपसे पूछ लिया व्हाट डू यू थिंक द राइटर्स ओपिनियन ऑफ द प्राइवेट स्कूल इज। राइटर का अब तक जो पढ़ा है ना हमने, उसके बिहाफ पे हमें अपने आप आंसर लगाना पड़ेगा और लोकेशन पे नहीं जाना पड़ेगा। राइटर क्या सोचता है प्राइवेट स्कूल के बारे में, देखो दे हैव बेस्ट टीचर्स, एक जगह पर भी बात नहीं किसकी, ठीक है। देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड स्टेट स्कूल, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो नहीं सोचता। हाँ उसने बताया था मगर उसकी सोच ऐसी नहीं थी। इट इज नॉट फेयर दैट दोज विदाउट मनी कैन नॉट, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। एक बार भी अच्छे तरीके से देखो करके, अच्छा टेस्ट लगेगा आपको। ऐसे यहां पे दे डिवाइड सोशल क्लास, हमने पहले पढ़ा था सोशल क्लास, सोशल डिवीजन ना, बट दे ऑफर बेटर फैसिलिटी एंड मोर क्रिएटिव एनवायरमेंट। ये हमने सभी जगह पर पढ़ के आए हैं, इसलिए ये हमारा क्वेश्चन था व्हाट डू यू थिंक था, और एक्यूरेट आंसर हमारा बी आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं मैंने आज आपको कम से कम ज्यादा नहीं 1 2 3 6 एमसीक्यू करवाए हैं। जैसे मैंने कल ही स्टेटमेंट रीड की है, कल ही वो पंजाबी हिंदी मिक्स हो गया, नो वरी। मैंने जस्ट एक स्टेटमेंट को रीड किया, उसके बाद मैंने ABCD नहीं पढ़ा, और आप भी नहीं पढ़ोगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बात इतनी सी है बच्चे, स्टेटमेंट को रीड करो और उसके बाद लोकेशन पे जाओ, 1 2 लाइनें 3 लाइनें रीड करो, वापस आओ, एलिमिनेशन करो। ये नहीं ढूंढना कि आंसर कौन सा, ये ढूंढना कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, और एक्यूरेट आंसर आपके सामने आएगा। अगर पूरी वीडियो में मेरे से कोई शब्द ऐसा मेरे मुंह से निकला हो जो किसी को भी हर्ट करे, तो रमन शर्मा अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगता है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। और हाँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूं जो बच्चे घर पर बैठकर भी अपने अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। और मेरे पास बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कनाडा, अमेरिका, मोर देन 30 कंट्री से वो पढ़ते हैं, और 70 कंट्री में हमारे पंजाबी भाई बहन और हिंदी भाई बहन जो भी हैं वो मेरी वीडियोस को देखते हैं। सभी को मेरा दिल से प्यार है और आप ऐसे ही प्यार देते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज एक अपना टाइम निकाल के कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू वेरी मच, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।